Hello friends, how have you been? I hope everything is good. There is no action performed by the subject. सेम उसी तरह दोस्तों जैसे कि मैं प्रेजेंट की फर्स्ट और सेकेंड और पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी में बताता आया हूँ कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। ये एक सिंपल यानी कि ऐसे ही नॉर्मल अवस्था में होगा। स्टेट में जैसे कि सब्जेक्ट जो है घर पर है तो है, कोई काम नहीं कर रहा, तो जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा काम कोई नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, अभी हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे जो कि बेहतर कि हर एक चीज को अगर एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता और समझ में भी आता। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और सबसे पहले ये पास्ट की सेकेंड कैटेगरी है। तो इसकी पहचान वैसे मैं वीडियोस अपलोड करता चला आया हूँ और पहचान की भी वीडियो अपलोड की है कि पास्ट की सेकेंड कैटेगरी की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट की सेकेंड कैटेगरी है। लेकिन दोस्तों मैं बताता भी चलता हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो शायद न समझ में आए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो पास्ट की सेकेंड कैटेगरी की जो पहचान है वो है पास था, मैं था, भाई बहन थे। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप था। ओके दोस्तों, मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता थी या एनर्जी वगैरह जो भी, तो ये चीजें। और जैसे मेरे दो भाई थे या दो बहन थी, तो इस तरह के सेंटेंस ये पास्ट की सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई काम नहीं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड आएगा। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर निगेटिव इसका बनाना हो तब सब्जेक्ट निगेटिव में देखिए दोस्तों सेंस चेंज हो गया यहाँ पर, डिड नॉट हैव। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर निगेटिव अगर बनाना होगा तब सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव बनाने होंगे, मैंने कई बार बताया, दो बार नहीं बल्कि कई बार बताया है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, मतलब जिनका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खाया, यस और नो, और यस और मे बी नो, तो इनका आप आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ओके, और जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं बताऊं इस तरह से, तुमने खाना क्यों खाया, तो इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तुमने खाना क्यों खाया और आप बोल रहे हैं यस और मे बी नो, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता ना। यहाँ पर रीजन बताइए भाई, क्यों खाया, भूख लगी थी तभी खाया, रीजन बताया, यहाँ पर अपने रीजन बताया भूख लगी थी तभी खाया, तो ये होता है इसमें। बाय द वे हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे यहाँ पर क्या से स्टार्टिंग होगी, तो जब क्या से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, डिड से हेल्पिंग वर्ब जो आएगी सबसे पहले वो डिड आएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तब देखिए स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों मैं बताता चला आया हूँ कि जो भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप है, इन दोनों में अगर इनका निगेटिव बनाना होता है तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब कोई और बचती भी है तो वो नॉट के बाद चली जाती है। ये देखिए ना यहाँ पर दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, डिड, यहाँ पे डिड, ये हैव जो हेल्पिंग वर्ब है डिड के साथ वाली है ना। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद लगती है, यहाँ पे देखो लगा हुआ है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो और वो उधर चली गई, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आया और उसके बाद अब चली गई यहाँ पर प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। इसको सही कर लेते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गया। इसको मिस्टेक बोलेंगे कि ब्लंडर बोलेंगे,
कमेंट में दोस्तों बताइए। ओके दोस्तों, जी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। ओके, जैसे आ, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने खाना क्यों खाया, तो क्यों जो आ रहा है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उस क्यों को उठाकर हम लोग सबसे पहले लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, ये स्ट्रक्चर दोस्तों बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी उसके नीचे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली। ये डब्ल्यू एच का जो मतलब हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो रहा है व्हाट, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हु, और सिंस, व्हेन, फ्रॉम, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड इसी में आ जाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड की मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए कि डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों समझ में आया? ना समझ में आया दोस्तों तो कमेंट में बता सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चन को उसमें छोड़िए, और फिर मैं पढ़ता हूँ। फिर अगर ये नहीं समझ में आता तो स्ट्रक्चर्स पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, आई हैड अ पेन, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। सिंपल दोस्तों। इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिड नॉट हैव, आई अ पेन, अ पेन। और अगर क्या से स्टार्टिंग हो यानी क्या, मेरे पास पेन था, तो इसका जो दोस्तों होगा हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जो हैव जो डिड वाली थी वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होता, हैव और उस तरफ खिसक जाता। ओके, डिड आई हैव अ पेन, इसका निगेटिव डिड आई नॉट हैव अ पेन। और अगर वाई से स्टार्टिंग हो सेंटेंस की, वाई डिड आई हैव अ पेन, वाई डिड आई पेन नॉट हैव अ पेन। देखिए दोस्तों, वाई डिड आई हैव आया, अगर निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, आई नॉट हैव अ पेन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड लैपटॉप्स, इसका निगेटिव दे डिड नॉट हैव लैपटॉप्स। दोस्तों सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड आएगा, सबके साथ डिड नॉट हैव आएगा, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। दे डिड नॉट हैव लैपटॉप्स, डिड दे हैव लैपटॉप्स, डिड दे नॉट हैव लैपटॉप्स, व्हाई डिड दे हैव लैपटॉप्स, इसका नेगेटिव बनाना हो व्हाई डिड दे नॉट हैव लैपटॉप्स। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा? तो अगर स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना कुछ है नहीं कि आप ना समझ पाए। बहुत इजी है, आप स्ट्रक्चर देखिए उसके बाद इसको समझिए, अच्छे से आप समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। वी हैड मनी, एग्जाम्पल है दोस्तों, वी हैड मनी। नेक्स्ट, माई मोबाइल हैड फ्यू सॉन्ग्स, इसका मतलब मेरे मोबाइल में कुछ सॉन्ग्स थे, कुछ गाने थे, तो ये उसकी बात कर रहा है। योर रूम हैड 5 विंडोज, यानी कि तुम्हारे कमरे में 5 खिड़कियां थीं। ओके, नेहास फादर हैड 3 सिस्टर्स, नेहा के पिताजी की 3 बहनें थी। तो मैंने भी बताया था दोस्तों, पहचान पास था, में था, यहाँ पे दोस्तों भाई बहन थे। ओके, यहाँ पर में था, है ना? ओके दोस्तों, माई हैड फ्रेंड, यहाँ पे दोस्तों हैड 2 बार हो गया, इसको हटाते हैं। हाँ अब सही है दोस्तों। माई फ्रेंड हैड 2 ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड,
और 2 ब्रदर्स। इसका अगर दोस्तों निगेटिव बनाना होता तब माई फ्रेंड डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि हैड समथिंग, रवि के पास कुछ था, इसका निगेटिव रवि डिड नॉट हैव समथिंग। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका निगेटिव यानी कि रवि डिड नॉट हैव समथिंग, इसका अगर सेम निगेटिव बनाना हो तो इस तरह भी निगेटिव बना सकते हैं, यानी कि इसी सेंटेंस को दूसरी तरह भी बना सकते हैं, जैसे रवि हैड नथिंग, रवि हैड नथिंग। और अगर यानी कि क्वेश्चन जो है यानी कि जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट, पहले बताया, आज पहले बताया, और जब भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो वो ऐसे ही समझ जाए कि ये जो क्वेश्चनिंग की जा रही है वो यस देना है, का आंसर देना है। सिंपल सी बात। डिड, जैसे कि डिड रवि हैव समथिंग, क्या रवि के पास कुछ था, तो यस और मे बी नो, तो इस तरह से होता है। इसका निगेटिव बनाना हो, डिड नॉट हैव समथिंग। अब इसका निगेटिव इस तरह भी बनाया और इस तरह भी इसका निगेटिव बनाया जा सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर क्या होता है कि इसको इमर्स करने के लिए, एक ही में इसको मर्ज करने के लिए क्या होता है दोस्तों कि जल्दी मतलब बोलने के लिए कि इनकी स्पोकन इंग्लिश में निखार आए, और जब बोले तो उनकी फ्लुएंसी बेहतर लगे। जैसे कि आई हैव को आई हैव ना पढ़कर आई हैव पढ़ा जाता है, दे हैव को अलग अलग ना पढ़कर, स्पोकन इंग्लिश में बात करो दोस्तों तो उसको देव पढ़ा जाता है, डू नॉट को अलग अलग ना पढ़कर, और लोग क्या पढ़ते हैं कि डोंट, डी डिड प्लस नॉट को डिंट पढ़ते हैं, विल प्लस नॉट को वोंट पढ़ते हैं, वुड प्लस नॉट को वुडंट पढ़ते हैं, कुड प्लस हैव को कुड हैव पढ़ते हैं। तो इस तरह दोस्तों होता है स्पोकन इंग्लिश में, उनको फ्लुएंसी अपनी बेहतर करने के लिए, फ्लुएंसी बनाने के लिए कि मैं इंग्लिश बोलूँ तो लोगों को लगे कि इम्प्रेसिव है, और जो भी। ओके, डिडंट रवि हैव एनीथिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट ना लगाकर यहाँ पर डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद ये जो डिड वाली हेल्पिंग वर्ब थी हैव वो इस तरफ चली आई, रवि हैव एनीथिंग। ओके दोस्तों, ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसको देखिए। ही हैड सम वाटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग हो उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैड नो वाटर। ओके दोस्तों, नो वाटर देखिए निगेटिव इस तरह बना है, ही हैड नो वाटर, इसका निगेटिव दूसरी तरह भी बन सकता है, देखिए ही डिड नॉट हैव मच वाटर। ओके दोस्तों, अगर आपको जल्दी बोलना है ही हैड नो वाटर, अगर इसका इस तरह निगेटिव बनाना आप चाहते हैं, he didn't have much water, या he did not have much water। did देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब yes और no में आंसर देना है। did he have some water, इसका निगेटिव did he not have some water। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना, क्या उसके पास थोड़ा पानी था। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मच वाटर डिड ही हैव। देखिए हाउ मच एक क्वेश्चन वर्ड है, वाटर मेरा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डिड, हैव क्योंकि अब इंट्रोगेटिव है तो इसलिए जो डिड हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव वाली जो की जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, उस तरफ चली जाएगी। वैसे आना यहाँ चाहिए था लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इस वजह से सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, डिड ही हैव। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी पेन्स डिड ही हैव। ओके दोस्तों, हाउ मेनी पेन्स यानी कितने पेन उसके पास थे, तो हाउ मेनी पेन्स डिड ही हैव। नेक्स्ट एग्जांपल, वाई। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई, अब हेल्पिंग वर्ब लेगा डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट योर ऑफिस, सब्जेक्ट योर ऑफिस उसके बाद नॉट। अब देखिए हैव कहाँ पर चला गया, डिड वाला था लेकिन सब्जेक्ट के बाद आता अगर इंट्रोगेटिव होता तो, लेकिन नॉट आ गया तो और भी खसक गया हैव। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों समझ आ जाएगा। वाई डिड योर ऑफिस नॉट हैव विंडोज, देखिए इसका निगेटिव दूसरी तरह बनाना हो तब ये जो नॉट है इसी के बाद लगा दो। मैंने बताया ना स्पोकन इंग्लिश के लिए ऐसा करते हैं, वैसे सही है भी, गलत नहीं। वाई डिडंट योर ऑफिस हैव विंडोज, लेकिन आप जब भी ग्रामर के हिसाब से पढ़ें या ग्रामेटिकल लेवल पर, ग्रामेटिकल पर
तो आप हमारे हिसाब से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, क्योंकि रोल यही है दोस्तों। ओके। ओके दोस्तों, ये वाला एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल्स दोस्तों हिंदी पहले लिखी हुई है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट सेंटेंस, उस सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। देखिए, मेरा पेन किसके पास था। अब किसके पास था मेरा पेन, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप पकड़ नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आप थोड़ा सा मुश्किल होगा पकड़ना, तो इस वजह से मैं कहता ना दोस्तों, जो क्वेश्चन वर्ड की वीडियो मैंने अपलोड की है उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को पकड़ पाएंगे। किसके पास था, हु। उसके बाद हैड माई पेन, हु हैड माई पेन, मेरा पेन किसके पास था। नेक्स्ट, किसके पास लैपटॉप नहीं था, किसके पास लैपटॉप नहीं था, हु, किसके पास, हु didn't have means did not have laptop. नेक्स्ट, उसके पास क्या क्या था, क्या क्या, what all, क्या क्या, what all did उसके he then have, who all did he have उसके पास क्या क्या था। नेक्स्ट, किसके पास क्या था, किसके पास क्या था, it means who had what, who had what। नेक्स्ट, किस किस के पास पैसे थे, किस किस के पास पैसे थे, who all had money, who all had money, किस किस, who all had money। दोस्तों इसको इस तरह बना सकते हैं। इसका निगेटिव दोस्तों, who all did not have money, who all did not have money। जब भी दोस्तों स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए हैड आता, निगेटिव के लिए डिड नॉट हैव। इस मतलब निगेटिव की बात हो रही तो ऐसा ना हो कि हैड के बाद नॉट लगा दें क्योंकि इसमें चेंज है दोस्तों। ये टेंस नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले मैं बात ये क्लियर कर दूं कि ये टेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस है। टेंस में काम किया जाता है। ओके दोस्तों, उसमें हर एक टेंस की चार कैटेगरी होती हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस तरह से। और पास्ट की भी इसी तरह सेम चार। तो वो टेंस है दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की दो कैटेगरी, प्रेजेंट के फर्स्ट, प्रेजेंट के सेकेंड, जो कि वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद पास्ट की फर्स्ट एंड पास्ट की सेकेंड, पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी में अपलोड कर चुका हूँ, पास्ट की सेकेंड में अभी बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इसको भी मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। और फ्यूचर की फर्स्ट और फ्यूचर की सेकेंड कैटेगरी मैं बनाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका निगेटिव इस तरह भी देख लीजिए, बना दीजिए। कहीं कहीं इसका हैड नो मनी चलता है, डिड नॉट हैव मनी भी चलेगा, हु ऑल हैड नो मनी, लेकिन सभी की केस में नहीं चलता। ओके दोस्तों, ऐसा ना हो कि हैड नो मनी तो जितने भी सिंपल सेंटेंस नेगेटिव वगैरह है तो उसका हैड नो ही मनी बना दो, जैसे कि कहीं कहीं पर हु ऑल हैड नो मनी और हु ऑल हैड नो वाटर, तो इस तरह चलता है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, till then take care and have fun. We will meet again in the next video. Thank you so much.